समाकलन का ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, वो भी बड़े नंबर में। विविध उदाहरण का ये प्रश्न है। सब कुछ मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं आप, है ना। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो इसका मान हमें निकालना है, हल करना है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन को हम आई मान लेंगे। अगर नहीं भी दिया है आई तो खुद से मान लेना है। क्या अपने पास 0 से पाई एक्स डी एक्स बट्टे में है अपने पास ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इस समीकरण को मैंने एक नाम दे दिया। ठीक, तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि जब भी लिमिट 0 से a के रूप में जाता हुआ दिखे, ठीक है, प्रॉपर्टी क्या, प्रगुण P4 से। प्रगुण P4 क्या कहता है, जब भी लिमिट 0 से a फंक्शन x dx आपको दिखे तो आपको लगाना है 0 से a फंक्शन a माइनस एक्स dx। ये वाला गुणधर्म आपको लगा देना है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई माइनस एक्स लगाते हैं भैया। तो यहाँ पर है 0 से पाई, x की जगह पे आ जाएगा पाई माइनस एक्स, dx में नहीं आता, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अपने पास है a, यहाँ हो जाएगा cos पाई माइनस एक्स, स्क्वायर है तो टोटल का स्क्वायर लिख दिया। फिर है b स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा साइन पाई माइनस एक्स, स्क्वायर यहाँ लगा दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। आप सूत्र एक जानते होंगे, लिख देता हूँ। कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस के कॉस एक्स, और साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स। तो जब हम ये मान रखेंगे यहाँ पर माइनस कॉस एक्स रखूँगा, वर्ग करूँगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। वो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 से पाई, ये तो है अपना पाई माइनस एक्स डी एक्स ए स्क्वायर। जब मैं स्क्वायर करूँगा तो नेगेटिव का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और कॉस का वर्ग क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। सेम चीज़ यहाँ पर बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स, स्क्वायर करूँगा तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब इस डी एक्स से अंदर गुणा करना है और हमें समाकलन को अलग अलग ले लेना है। तो यहाँ हो जाएगा पाई डी एक्स बट्टे में अपना ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस 0 से पाई एक्स डी एक्स बट्टे में है अपना ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। यही है ना, यही है। अब आप देखिए, ये तो वही चीज़ आ गया जो हमें प्रश्न में दे रखा था, यही तो प्रश्न में दे रखा था। तो समीकरण 1 से इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, आई। इसको हमने क्या मान रखा है, आई मान रखा है। तो ये माइनस आई हो गया, ये माइनस आ गया, आई हो गया, ये माइनस आई इधर आके जुड़ जाएगा, आई और आई क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। पाई कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, लिमिट लग जाएगा 0 से पाई डी एक्स बट्टे में क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आगे हल करने के लिए गुणधर्म का प्रयोग करना है। अगर बिना गुणधर्म के करते हो, कई बच्चे क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स उभयनिष्ठ लगाकर शुरू कर देते हैं, आपका उत्तर ही नहीं आएगा। गुणधर्म क्या कहती है, अगर आपकी लिमिट 0 से 2a जाए और फंक्शन x dx हो, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे में आ जाएगा 0 से a फंक्शन x dx लिख सकते हैं। कब, यदि फंक्शन 2a माइनस एक्स किसके बराबर हो, फंक्शन x के बराबर हो, तभी हम इस गुणधर्म का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब आप देखिए प्रश्न में आ जाते हैं। देखिए इस प्रश्न में जब आप आओगे, यहाँ देखिए ये फंक्शन मेरे पास क्या है, फंक्शन x क्या है मेरे पास, 1 के बट्टे में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, यही है ना फंक्शन x। 2a के स्थान पर क्या है, पाई है, क्योंकि फंक्शन 2a माइनस एक्स बोले तो फंक्शन पाई माइनस एक्स, जहाँ जहाँ x है
वहाँ आप क्या रख दो, पाई माइनस एक्स रख दो। अभी ऐसा किया था हमने, ठीक है। तो फंक्शन पे कोई प्रभाव पड़ रहा है क्या? कॉस पाई माइनस थीटा माइनस के कॉस थीटा वर्ग करोगे तो वो प्लस हो जाएगा। साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, वर्ग करोगे तो वर्ग हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं ये तो वही फलन है। तो आप देखिए फंक्शन 2a माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, फंक्शन x के। तो ये वाला नियम लग जाएगा। तो यहाँ से 2 बाहर आता है, तो यहाँ 2 कहाँ है, यहाँ 2 नहीं है। तो 2 नहीं यानी कि 2 से गुणा और 2 से भाग कर देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, कैसे होगा देखिए, 2i है, ये 2 सामने आ जाएगा, पाई ऑलरेडी है, लिमिट हमारे पास है 0 से पाई/2, ऊपर हमारा है dx बट्टे में a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, आप देखेंगे कि भैया 2 से 2 कटा, हमें i का मान ज्ञात करना है। अगले स्टेप में आ जाओ, इधर पाई है, अगले स्टेप में हमें क्या करना है, यहाँ है 0 से पाई/2 लिमिट, यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स उभयनिष्ठ निकालना है, नीचे से क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स निकालेंगे उभयनिष्ठ, बाहर आ गया, यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ ए स्क्वायर। यहाँ कॉस स्क्वायर तो नहीं है, जब नहीं होता तो कहाँ जाता है, बट्टे में। ठीक है, जब गुणा उभयनिष्ठ नहीं है तो वो चीज़ बट्टे में आ जाती है, ज़बरदस्ती निकाला है हमने तो वो बट्टे में आ जाएगा। अब इसको ढंग से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो भाई, पाई 0 से पाई/2 कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर आके क्या हो जाएगा दोस्त, शेक स्क्वायर एक्स dx, नीचे यहाँ हमारे पास है ए स्क्वायर बी साइन बट्टा कॉस क्या होता है, 10 स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो इसको मैं ढंग से लिख सकता हूँ बी 10x टोटल का स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बट्टे कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 10 स्क्वायर एक्स। अब आपने एक चीज़ नोटिस किया कि भैया अगर मैं इसको मानूँ 10x का अवकलज यहाँ पर ऊपर मिल रहा है शेक स्क्वायर एक्स, तो मान लेंगे, तो यहाँ मानेंगे माना t, किसको मान लिया हमने, b 10x को हमने t मान लिया। यहाँ dx है, x के सापेक्ष अवकलज कर दो, 10x का अवकलज क्या होता है बच्चों, शेक स्क्वायर एक्स। तो बाबू ये b गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, ये dx बट्टे का इधर के गुणे में आ जाएगा, यानी इसके जगह पे ये मान हम रखेंगे, शेक स्क्वायर एक्स dx के जगह पे क्या आ जाएगा, dt बट्टा b। अब आपको लिमिट भी तो चेंज करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी, करते हैं। यदि x बराबर 0 तो t बराबर क्या होगा, यहाँ मान रखना है b 10 0, 10 0 का मान क्या होता है 0, तो t का मान आ गया 0। अगर x का मान आप रखोगे पाई/2 तो t का मान क्या होगा, b 10 पाई/2, 10 पाई/2 का मान होता है अपरिभाषित, अपरिभाषित किसी से भी गुणा करोगे अपरिभाषित आता है, कई लोग इसको इन्फिनिटी बोलते हैं, इन्फिनिटी किसी के साथ गुणा करो इन्फिनिटी रहता है। ये मान आ गई है, अब हमें इन मानों को उठाकर हमें यहाँ पर रख देना है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर पाई बाहर है, 0 पे हमें 0 मिला है, पाई/2 पे इन्फिनिटी, शेक स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या है dt, बट्टी का भी बट्टे के भी बाहर ले गया, बाहर ले गए, ए स्क्वायर बी 10x हमने क्या माना था, टी ऊपर है स्क्वायर, हो गया स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये क्या होता है, एक ये तो डायरेक्ट सूत्र है, इंटीग्रेशन का क्या है दोस्त, एक सूत्र है, तो ये सूत्र रख दो, इसका सूत्र क्या होता है 1/a tan इनवर्स t/a, लिमिट हमारे पास 0 से इन्फिनिटी। अब आपको क्या करना है बच्चों, लिमिट रख देनी है। अच्छा ये a भी बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है ना, बाहर आ गया, tan इनवर्स t की जगह पे एक इन्फिनिटी आएगा, अपर लिमिट रख दिया माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स t की जगह पे क्या आ जाएगा 0। अब आप देखो बच्चों ये पाई बट्टे a भी बाहर है, इन्फिनिटी के बट्टे में कुछ भी हो क्या होता है
इन्फिनिटी, और 0 के बट्टे कुछ भी हो क्या होता है? 0। मुख्य मान निकालना आपको आता ही होगा। सिंपल ट्रिक क्या है? tan इनवर्स है। tan के किस एंगल में इन्फिनिटी रहता है? π/2 में। tan इनवर्स है, tan के किस एंगल में 0 मिलता है? 0 में। तो हमें मिलेगा सिर्फ π/2, पाई गुणा पाई, पाई स्क्वायर बट्टे में आ जाएगा 2ab। तो ये बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, हर साल आपके एग्जाम में आता ही आता है, वो भी 8 नंबर में। पक्का आएगा इस साल भी।